जय हिंद दोस्तों। आज हम 10th क्लास का 5th चैप्टर जो HBSC और CBSC दोनों पैटर्न में हमें मिलेगा। समांतर श्रेणी। आज हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम एपी स्टार्ट करते हैं। हम इससे पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या होती है समांतर श्रेणी? इसको हम क्या कह सकते हैं? एपी। क्या होती है एपी? हमें कोई भी एक सीरीज दी होगी जिसके बीच का जो अंतर होगा वो समान होना चाहिए, इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। जैसे 2, 3, 4, 5। इसमें जो फर्स्ट होता है ये फर्स्ट टर्म है A1। इसके बाद ये जो सेकंड उसको A2 सेकंड टर्म, A3, A4, ये सब पार्ट होंगे। इसमें हमें क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में से सेकंड को जो कॉमन डिफरेंस हो, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकंड पार्ट में से हम फर्स्ट पार्ट को क्या कर देंगे? माइनस। सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, 3 में से हम 2 को माइनस कर देते हैं तो इनमें क्या आएगा? 1। उसके बाद कॉमन डिफरेंस दोबारा निकालते हैं, सारों अंतर, जिसको हम बोलते हैं A3 में से A2 को घटाएंगे, 4 में से 3, इसका भी क्या आएगा? 1। जिस संख्या का या जो भी हमारे पास श्रेणी दी होगी उन दोनों बीच का जो अंतर समान होगा वो क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। हमने सबसे पहले समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में हमें? प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया हर 1 किलोमीटर, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है। मैंने अभी बताया था फर्स्ट टर्म A1 हमें दिया हुआ है क्या? 15। जो प्रथम किराया है फर्स्ट है वो उसको हम क्या मानेंगे? 15। A1 हमारे पास हो गया 15। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर, प्रत्येक का मतलब हर 1 किलोमीटर के बाद क्या है हमारा किराया? अतिरिक्त किराए के लिए 8 किराया, 8 रुपए हर एक। पहला तो 15 देना पड़ेगा, उसके बाद हर एक किराया हम क्या करेंगे? उसमें 8 ऐड करते चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस है वो हमें क्या दिया है? 8। हमें क्या बनाना है इसमें? एपी। एपी के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 4 टर्म निकालेंगे। कौन कौन सी? A1, A2, A3, A4। सबसे पहले हमने क्या है? A1 निकालनी थी जो हमें दे रखी है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे इसमें? A2। A2 का फार्मूला क्या होगा? यहां जितनी भी टर्म निकालनी है इससे हम क्या कर देंगे? एक कम कर देंगे, A+1D। A की वैल्यू हम क्या रखेंगे? यहाँ 15 +1। D की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है? 8। हाँ, इन दोनों के हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 8 और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है? 8। इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा? 23। तो हमारे पास सेकंड जो टर्म है वो क्या आ गई? 23। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? A3। A3 निकालने के लिए हम क्या रखेंगे? यहां 3 है तो यहां क्या रख देंगे? इसका फॉर्मूला A+2D। A की जगह हम क्या रखेंगे? 15। 2 मल्टीप्लाई D की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे? D की जो हमें दिया हुआ है क्या? 8। इन दोनों के हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा? 60। दोनों को ऐड करेंगे क्या आएगा? 31। उसके बाद हमारे पास आता है क्या? A4। A4 का फार्मूला क्या होगा? यहां क्या दिया हुआ है हमें? 4। तो इसका फार्मूला हम बनाएंगे A+3D। इससे हम एक कम करेंगे। A की जगह हम क्या रखेंगे? 15। 3D की जगह हम क्या रख देंगे? 8। मल्टीप्लाई करते हैं इनकी
24, इन दोनों को ऐड करें क्या आ जाएगा 39, 39। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है एपी हमारे पास क्या आई है इसमें 15, 23, 31 और 39, ये हमारे पास क्या आ गई इसकी एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम है उसी की तरह ही, क्या दिया है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की लागत, प्रत्येक किलोमीटर की खुदाई, हर 1 किलोमीटर के बाद खुदाई होती है उसकी, एक कुआं खोदने की आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर जो ऊपर का हिस्सा है प्रथम किलोमीटर है उसकी लागत हमारे पास क्या है 150 रुपए। उसके बाद प्रत्येक मीटर के बाद, प्रत्येक हर 1 मीटर, पहले मीटर का तो उन्होंने लिया 150 रुपए, उसके बाद में हर एक का क्या ले रहा है वो 50 रुपए, तो डी बराबर हमारे पास क्या हो गया 50। हमें क्या है इसे किस में बनाना है एपी में। एपी के लिए हम क्या करेंगे A1, A2, A3 और A4, ये टर्म हम क्या करेंगे इसमें निकालेंगे। हमें सबसे पहले A2 निकालना होगा। A2 के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे A प्लस में 1D, यहां 2 है तो यहां क्या रख देंगे 1, A की जगह हम क्या रखेंगे 150, 1 मल्टीप्लाई D की जगह हम क्या रखेंगे 50, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं हमारा क्या आता है 50, दोनों को ऐड कर दें क्या आएगा 200, ये हमारी क्या आ गई सेकेंड टर्म। थर्ड के लिए हम क्या करेंगे A प्लस 2D रखेंगे। A हमारा क्या है 150, 2 मल्टीप्लाई D की जगह हम क्या रखेंगे 50, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 100, 220, 50, 250। उसके बाद हमें क्या निकालना है A4। A4 के लिए हम क्या करेंगे A प्लस 3D रखेंगे, 4 की जगह यहां क्या आएगा 3, इससे 1 कम, A की वैल्यू हमारे पास क्या है 150, 3 मल्टीप्लाई D की हमारे पास क्या वैल्यू है 50, 50, ये तो हमारा सेम होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 150, टोटल क्या हो गया हमारे पास 300। एपी हमारे पास आ चुकी है, क्या है फर्स्ट जो है वो क्या लेगा 150, 200, उसके बाद 250 और लास्ट क्या लेगा हमारे पास 300, ये हमारी क्या आ जाएगी इसमें एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम उसी की तरह है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारोंतर डी हमें दिया हुआ है। हमें क्या क्या दिया हुआ है उसके हर एक एपी के 4 टर्म निकालने हैं, जिसमें से फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। यहां फर्स्ट में क्या है a बराबर 10, d बराबर 10, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दोनों हमें मिले हुए हैं। हमें निकालने इसके 4 टर्म, फर्स्ट, सेकंड टर्म, थर्ड और फोर्थ। सेकंड के लिए हमने फार्मूला यूज किया था a प्लस में 1d, a की जगह हम क्या रखेंगे 10 प्लस 1, d की जगह भी हम क्या रख देंगे 10, ये 10 तो 10 ही रहेगा, इन दोनों के हम मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा 10। सेकंड जो हमारे पास आती है वो क्या आती है 20, 20। उसके बाद a प्लस में 3 है तो यहाँ क्या रख देंगे 2d, a की जगह हम क्या रखेंगे 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की जगह हम भी क्या रख देंगे 10, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 10 प्लस में 20 क्या हो गया 30। उसके बाद A4 निकालना है हमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे A प्लस में 3D रखेंगे, A की जगह हमारे पास वैल्यू क्या दी हुई है 10, 3 मल्टीप्लाई D की जगह भी हम क्या रख देंगे 10, इनके मल्टीप्लाई करते हैं 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी 30,
क्या आ गया हमारे पास 40। हमारे पास 4 टर्म आ गई हैं कौन सी एपी की। फर्स्ट हमारे पास आई है 10, सेकंड आई है 20, थर्ड आई है 30 और फोर्थ आई है 40। ये हमारा क्या होता है पार्ट कंप्लीट। इसके बाद हमें सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है उसको करते हैं सोल्यूशन। सेकंड में हमें क्या है, a इक्वल टू -2 है और d इक्वल टू हमारे पास क्या है 0। हमें कौन कौन सी टर्म निकालनी है, a2, a3 और a4। a2 का फार्मूला क्या होगा a प्लस में 1d, a3 का फार्मूला क्या होगा a प्लस में 2d, a4 का a प्लस में 3d। a की वैल्यू हमारे पास -2 दे रखी है, 1 प्लस d की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। जब कोई भी संख्या को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है 0। ये क्या हो जाएगा 0, -2 प्लस 0 इक्वल टू क्या आएगा -2। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, a बराबर -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0। ये क्या हो जाएगा 0, -2 प्लस 0 इक्वल टू क्या आएगा -2। a4 की जगह हम क्या करेंगे, a प्लस 3d रखेंगे। a की हमारी वैल्यू है 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0। ये क्या हो जाएगा 0। इनके मल्टीप्लाई करते हैं -2 प्लस 0 क्या आएगा -2। ये हमारा क्या होगी टर्म में निकल गई है। कौन सी है AP बराबर क्या टर्म आई हमारी -2 -2 और -2। ये हमारी चारों टर्म में प्राप्त होगी। इसके बाद अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं हम। अगले पार्ट में हमें थर्ड में क्या दिया हुआ है, a बराबर हमें 4 दिया हुआ है, d बराबर हमें -3 दिया हुआ है। दोनों है, हमें कौन सी टर्म निकालनी है, a2, a3 और a4। a2 का फार्मूला क्या होगा a प्लस में 1d, a3 का a प्लस 2d, a4 है तो क्या होगा a प्लस में 3d। a की वैल्यू हम क्या रखेंगे, a की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई d की जगह हम क्या रख देंगे -3। 4 हमारे पास है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा -3। 4 में से 3 गए क्या आ गया माइनस का प्लस का 1। ये हमारा क्या होता है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, a बराबर हम रखते हैं 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई d की जगह हम रख देंगे -3। जैसे 4 का तो 4 रहेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा -6। क्या आंसर आ जाएगा इसका -2। उसके बाद a की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या वैल्यू है a की हमारे पास 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की जगह भी हम क्या रख देंगे -3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 9। 4 माइनस में 9 क्या बचेगा -5। हमारे पास तीनों टर्म मिल गई है। इसके बाद हम इसको एपी के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। एपी हमारे पास क्या होगा 4 -1 -2 -3 प्लस का प्लस के 1 और माइनस के 2 और माइनस के 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। a इक्वल टू हमें दिया हुआ है क्या -1, d बराबर हमें क्या दिया हुआ है 1/2। फर्स्ट टर्म दे रखी है हमें और कॉमन डिफरेंस दे रखे हैं। हमें क्या निकालना है a2, a3 a4। सबसे पहले हम a2 निकालते हैं। इसमें a2 का फार्मूला a प्लस में 1d, a की जगह हम रखेंगे 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1/2। क्या होगा 1 तो होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी 1/2। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हमारा क्या आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 2, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, 3/2। उसके बाद हमें क्या मिलेगा a3 के लिए हम क्या फार्मूला रखेंगे a प्लस में 2d। a की जगह हमारी वैल्यू हो जाएगी 1, 2 मल्टीप्लाई d की जगह हम रख देंगे 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, क्या आ गया 1 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, 1 और 1 कितने होते हैं 2। उसके बाद हमें निकालना है क्या a4 का हमने फार्मूला बताया है क्या आएगा a प्लस में
3D। ए की जगह हम क्या रख देंगे 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई डी की जगह हम रखेंगे 1/2। 1 है ही हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 3/2। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 2, और 1 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3। टोटल क्या हो गया हमारे पास 5/2। ये हमारे पास तीनों टर्म आ गई है। इसके बाद आई हुई है एपी की कन्वर्ट करेंगे तो एपी में हमारा सबसे पहला पद जो होगा वो क्या होगा -1, उसके बाद 3/2, उसके बाद 2, उसके बाद 5/2। यहाँ निशान किसका है माइनस का है, तो माइनस का होने के कारण इसकी वैल्यू थोड़ी अलग चेंज हो जाएगी। वो दोबारा करते हैं हम इस क्वेश्चन को। a बराबर हमें -1 दिया हुआ है और d की जगह हम क्या रखेंगे 1/2। क्या निकालना है हमें a2 निकालना है। a2 का फार्मूला क्या होगा a प्लस में 1d। a की जगह हम क्या रख देंगे -1 रखेंगे। -1 रखने पर d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ये -1 है, ये क्या आएगा 1/2 आ जाएगा। इसका अब हम क्या लेंगे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आता है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुणा करके देखेंगे हम। 2 और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं -2। 1 और 1 की मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा 1, क्या आ जाएगा -1/2। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद a3 निकालना है हमें। a3 के लिए हम क्या रखेंगे a प्लस में 2d। a की हमारी वैल्यू रहेगी -1 और 2 है ही हमारे पास। d की वैल्यू हम रख दें क्या 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल। -1 हमारे पास है, इनकी मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा +1, दोनों कट के क्या आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 0। सेकेंड टर्म भी हमें मिल गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे फोर्थ, क्या आएगी a प्लस में 3 और d। a की जगह हम क्या रख सकते हैं -1, 3 मल्टीप्लाई d की जगह हम क्या रख सकते हैं 1/2। -1 है, इसकी वैल्यू हम रख देंगे 3/2/1। एलसीएम क्या आ गया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 1 की मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 2, और 3 और 1 की मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 1/2। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी है। इसको हम एपी के रूप में लिख सकते हैं। एपी क्या होगी हमारी -1, -1/2, 0 और 1/2। ये चारों हमारे पास क्या होगी एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट इस पार्ट का होगा। इसमें हमें क्या दिया हुआ है a बराबर हमें दी हुई है 1.25, वो भी किसके माइनस के, और d बराबर हमें दी है -0.25। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी a2 की। जैसे हमने पिछले सवालों में किया है इसमें भी ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे a2 को निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे a प्लस में 1d। a की जगह हमारी वैल्यू क्या होगी -1.25 प्लस 0। उसके बाद हम क्या वैल्यू रखेंगे यहां 1 मल्टीप्लाई -2.5। ये तो -1.25 होगा ही हमारे पास। इनके मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा -0.25। जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या होगा निशान तो माइनस का ही रहेगा, और दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा 1.50, 1.5 और 0। उसके बाद हमारा क्या आता है a3 निकालना है। a3 के लिए हम क्या करेंगे a प्लस 2 और d की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1.25 है, 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू हम रख देंगे -0.25, 0.25। 25 को बोल सकते हैं हम 2 और 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 1.25 ये रहेगा ही। इनके मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -0.50। इन दोनों को हम ऐड करेंगे क्या आ जाएगा -1.75। ये हमारा क्या होता है सेकंड पार्ट। उसके बाद a4 निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे a प्लस में 3d। जैसे भी कोई हमें टर्म निकालनी होती है, जैसे 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 50 होगी और होगी, उसमें से हम क्या करेंगे उसमें से एक कम कर देंगे। 50 है तो 49, 15 है तो भी देखते हैं, उसके बाद 40 है तो 39। जैसे अब 4 निकालना है तो इसके लिए हम क्या कर देंगे 3d।
ए की जगह हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, माइनस के 1.25 रखेंगे। 3 मल्टीप्लाई डी की जगह हम रख देंगे माइनस के 2.5। जैसे इनके मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारे पास कितना, माइनस के 0.75। ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस के 2.00। हमारे पास सभी टर्म आ गया है। इसको हम एपी में लिख सकते हैं कैसे, एपी बराबर 1.25, 1.50, 1.75 और लास्ट क्या होगा 2.00। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, चारों की चारों टर्म आ जाएगी। इसी के साथ अपना क्या होता है, सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। देखते हैं थर्ड पार्ट में इसने क्या दिया है। थर्ड में हमें क्या है, 4 पार्ट दिए हुए हैं। क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से हमारे पास कोई भी संख्या होगी, प्रत्येक एपी के, कोई भी एपी समांतर श्रेणी के प्रथम का मतलब क्या बोलेंगे हम, इसकी फर्स्ट टर्म और सारो अंतर तथा सारो अंतर और कॉमन डिफरेंस लिखिए। दो ही चीज बतानी है हमें। कौन कौन सी बतानी है, सबसे पहले तो बतानी है हमें फर्स्ट टर्म क्या होगी, और लास्ट सारो अंतर जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस। ये दो ही चीजें हमें बतानी है। सबसे पहला पार्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं, क्या है 3, 1, -1 और माइनस के 3। इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। कैसे, जो फर्स्ट नंबर पर है उसको हम क्या बोलते हैं, A1, फर्स्ट टर्म में प्राप्त होगी। उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी के लिए मैंने वैसे ही बताया था, क्या सेकंड टर्म में से हम क्या कर देंगे, फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। सेकंड टर्म हमारे पास है 1 और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3, इनमें से इसको माइनस करने पर हमारा क्या आता है, माइनस के 2। इसी के साथ अपना फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कंप्लीट। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया है -5, -1, 3 और 7। क्या है, फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट नंबर पे है क्या होगी, माइनस के 5। फिर हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, जिसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, माइनस का 1 और माइनस फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगा, माइनस के 5। ये दोनों माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 5। क्या आ गया हमारे पास, 4। अगला सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट देखते हैं हम, इसमें क्या दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। a इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 1/3, जो फर्स्ट नंबर पे है। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। सेकंड टर्म में से हम क्या घटा देंगे, फर्स्ट टर्म को घटा देंगे। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, 5/3 और इसमें से हमें घटाना क्या है, 1/3। एलसीएम क्या होगा इसका, 3। ऊपर वाली दोनों रकम हम क्या कर देंगे, माइनस। 5 में से 1 गए, क्या आ गया, 4/3। इसी के साथ अपना ये पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट। देखते हैं अगले पार्ट में क्या दिया है। हमें फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, जिसमें से हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 0.6, जो हमारा पहला टर्म होगी। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। सेकंड टर्म में से हम क्या कर देंगे, फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सेकंड टर्म हमारे पास है 1.7, इसमें से हम क्या घटा देते हैं, 0.6। 1.7 में से 0.6 घटाते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1.1। क्या आ गया हमारे पास, 1.1। इसी के साथ अपना तीसरा भी पार्ट, तीसरा जो सम है वो भी क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले में हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एपी है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है इसमें से एपी है या नहीं, क्या समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, यदि कोई एपी है, अगर इनमें से कोई एपी हमारी निकल के आती है तो उसका सारों अंतर ज्ञात के सबसे पहले हमें उसका निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, और इसके 3 पद, और अगर कॉमन डिफरेंस दोनों के सेम आते हैं तो उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेंगे, इसके अगले 3 टर्म और निकालने पड़ेंगे। कैसे करते हैं, देखिए फर्स्ट पार्ट को हम, फर्स्ट में हमें दिया हुआ है 2, 4, 8, 16।
फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी 2। सेकंड टर्म के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस के लिए सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, 4 में से हम क्या करेंगे 2 को माइनस कर देते हैं, क्या आता है हमारा 2। फिर हम दोबारा देखेंगे डी के लिए हम क्या करेंगे 3 टर्म में से हम क्या करेंगे सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो तीसरा पद हमारे पास क्या है 8 है, सेकंड जो है हमारे पास वो क्या होगा 4, 4 में से 4 8 में से 4 गए क्या आ गया 4। दोनों हमारे पास है जो सारों अंतर बोल देते हैं हम जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो सेम नहीं है। सेम नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं नॉट एपी, है एपी के रूप में नहीं है। अगर ये एपी के रूप में नहीं है तो इस सम को हमें करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट में थोड़ा सा अलग है, हमें नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है 2, 5/2, 3 और 7/2 ये हमें दिया हुआ है सेकंड पार्ट, जिसमें a1 बराबर हमारा क्या होगा 2। कॉमन डिफरेंस के लिए हमने सबसे पहले क्या करेंगे सेकंड टर्म में से हम क्या घटा देंगे फर्स्ट टर्म को घटा देंगे। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 5/2 है और उसमें से हम क्या घटाएंगे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगी 2। इनका एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 1 के मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 5, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाएगा 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 1/2। हमारे पास कॉमन डिफरेंस वैसे तो हमारे पास क्या है 1/2, लेकिन फिर भी हम दोबारा कॉमन डिफरेंस को चेक करते हैं भी सही है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे a3 में से a2 को घटा देंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को क्या कर देंगे घटा देंगे। तीसरा पद हमारे पास क्या होगा 3 है, थर्ड जो आप टर्म बोलते हैं वो क्या हो गया हमारे पास 3। उसमें से हम क्या करेंगे सेकंड जो दूसरा पद है वो घटा देंगे, 5/2 घटा देते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा क्या 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 की मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास क्या आता है 6, 5 और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं पर क्या आएगा 5, 6 में से 5 को हम माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 1/2, 6 में से 5 को घटाने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 1/2। दोनों सेम है, अगर हमारे पास दोनों सेम है तो इसका क्या है सारों अंतर समान है, अगर सारों अंतर समान है तो ये क्या है एपी है। पहली बात तो हमारी ये क्लियर होगी कि ये एक एपी के रूप में है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है वो देखते हैं, उसके अगले 3 पद निकालने। कौन कौन से पद है इसके, हमें दिया हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हमें निकालना है क्या है a5 a6 और a7, ये 3 पद हमें आगे निकालने हैं। a5 के लिए हमने सबसे पहले क्या करेंगे a5 के लिए हम क्या करेंगे a+4d रख देंगे यहाँ वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, 4 मल्टीप्लाई d की वैल्यू हमें दी हुई है क्या 1/2, कैंसिल होगा 2 से क्या आ जाएगा 2 + 2 4। उसके बाद हम क्या निकालेंगे a6 के लिए हम क्या रखेंगे a+ में 5d, a की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 2 + 5 मल्टीप्लाई 1/2, जैसे इसको हल करेंगे 2 + 5/2 आ जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आता है हमारे पास 2, आर पार गुणा करने पर क्या होगा 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास 4, और 5 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 5, 4 और 5 कितने होते हैं हमारे पास 9। अगली जो टर्म आती है वो हमारे पास क्या आती है 9/2। इसके बाद लास्ट जो आती है हमारे पास a7, उसके लिए हम क्या रखेंगे a+ में 6d की वैल्यू रख देंगे। a की वैल्यू हमारे पास इसमें दी हुई है कितनी 2 + 6 मल्टीप्लाई 1/2 रख देंगे, इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3 पर जाएगा, 2 + 3 कितने होते हैं 5। ये हमारा क्या होता है सम कंप्लीट होता है। दोबारा बता देता हूं मैं इसे क्या होगा। सबसे पहले हम इसमें कॉमन डिफरेंस है वो निकाल के देखेंगे दोनों में। उसमें से कॉमन डिफरेंस जैसे हमारी वैल्यू निकल आती है, अगर वो दोनों सेम आते हैं तो वो एक एपी के रूप में है, अगर सेम नहीं आते हैं तो वो एक एपी के रूप में नहीं है। अब ये इनके दोनों सेम आते हैं तो सेम आने पर हम इसके a5 a6 और a7 की वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम थर्ड पार्ट दिया हुआ है हमें
ए बराबर थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है देखिए, -1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2 और माइनस के 7.2। ये हमें चार क्या हुआ है पार्ट दिए हुए हैं, A1, A2, A3, A4, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड और फोर्थ। अब हमें निकालना क्या है इसमें, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे। फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या रख देंगे, माइनस के 1.2 रख देंगे। उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या है, दूसरा पद हमारे पास 3.2 है, वो भी किसका है, माइनस का। विशेष कर ध्यान रखें कौन सा माइनस का है और कौन सा प्लस का है, उसी के हिसाब से आपका क्वेश्चन क्या होगा, ठीक या गलत होगा। डी बराबर हमने क्या रखा है, A2। A2 हमारे पास है माइनस के 3.2, बीच में निशान जिसका आएगा वो क्या है, माइनस का। उसके बाद A1 की वैल्यू होगी माइनस के 1.2। 3.2 हमारे पास है ही, उसमें माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1/2 घटाएंगे, इसमें से क्या आ जाएगा 2.0, वो भी किसका, माइनस का। हमारे पास क्या आ गया है, कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास आया है माइनस के 2.0। उसके बाद फिर हम डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में से हम क्या घटा देंगे, 2 को घटा देंगे। 3 हमारे पास क्या है, माइनस के 5.2 है, प्लस माइनस क्या रख देंगे, माइनस के 3.2। माइनस के 5.2 हमारे पास है ही, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। क्या आ जाएगा 3.2, क्या आएगी माइनस के 2.0। दोनों टर्म क्या है हमारे पास, इक्वल। कॉमन डिफरेंस जो दोनों है वो हमारे पास सेम आए हैं। सेम क्या है, माइनस के 2.0। उसके बाद अगर दोनों सेम है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, A5। A5 के लिए हम क्या रख देंगे, A प्लस में 4D। A की वैल्यू हमारे पास इसमें दी हुई है, क्या है, माइनस के 1.2 है। 4 मल्टीप्लाई हम माइनस के 2.0 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 1.2 तो हमारे पास है ही, इनकी मल्टीप्लाई आती है 8.0। जैसे इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9.2, वो भी किसका, माइनस का। ये हमारी क्या आ गई है, A5 की वैल्यू। A5 के बाद हम A6 की वैल्यू निकालेंगे। A6 के लिए A प्लस में 5D रखेंगे। A की वैल्यू हमारे पास माइनस के 1.2 है, 5 मल्टीप्लाई क्या रख देंगे, माइनस के 2.0। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का तो 1.2 आ जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, माइनस के 10.0। जैसे इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 11.2। इसके बाद अगला जो आता है उसको हम क्या बोलेंगे, A7। A7 के लिए हम क्या रख देंगे, A प्लस में 6D। A की वैल्यू हमारे पास इसमें दी होगी। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस के 1.2 है। 6 मल्टीप्लाई D की जगह हमने वैल्यू जो पीछे हमें निकाली है, D की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, माइनस के 2.0। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किस किस की, माइनस के 1.2 तो रखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है माइनस के 12.0। जैसे इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 13.2। क्या आएगा इसकी वैल्यू 13.2। इसी के साथ अपना ये पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसमें भी हमने कॉमन डिफरेंस देखना है दोनों में। अगर कॉमन डिफरेंस अपना बिल्कुल सही आता है तो उसके बाद A5, A6 और A7 तीन टर्म हम आगे निकाल के दिखाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है क्या, माइनस के 10, माइनस के 6, माइनस के 2 और 2। A बराबर हम क्या रखेंगे, माइनस के 10 रख देंगे। D निकालने के लिए हम फार्मूला यूज कर रहे हैं क्या, A2 में से A1 को घटा रहे हैं। हर एक में ये करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को और थर्ड में से 2 को और फोर्थ में से हम किसको घटा सकते हैं, 3 को। जैसे ही माइनस करेंगे जो वैल्यू हमारी आएगी वो क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस होगा। तो A2 हमारे पास क्या होगा, माइनस के 6 होंगे। माइनस है ही हमारे पास और इसकी जगह हम क्या रख देंगे, माइनस के 10। क्या हो जाएगा, -6 प्लस में 10 क्या आ जाएगा, 4। ये हमारे पास क्या आ गया है, कॉमन डिफरेंस। फिर हम कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, 3 टर्म में से हम क्या घटा देंगे, सेकंड टर्म को घटा देते हैं। 3 टर्म हमारे पास क्या दे रखी है इसने, माइनस के 2। माइनस A2 की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस के ही।
A3 हमारे पास क्या होता है -2 और इसकी जगह हम रखें क्या -6। क्या हो जाएगा -2 + के 6 हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 4। ये हमारे पास दोनों एपी है, दो जो सारों अंतर है कॉमन डिफरेंस है वो दोनों का क्या है सेम है तो हम इसके लिए क्या करेंगे A5 निकालेंगे। सबसे पहले A5 के लिए हम क्या रखेंगे A प्लस में 4D। A की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 10 + 4 × D की जगह हमें जो वैल्यू रखनी है D की जगह हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, देखिए D की जगह हमारी वैल्यू क्या है 4, मल्टीप्लाई करते हैं -10 हो गया प्लस के 16 क्या आ जाएगा 6। ये हमारी क्या आ गई है A5 के बाद A6 निकालेंगे। A6 के लिए हम क्या कर देंगे A प्लस में 5D रखेंगे। A की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है प्लस 5 × 4 दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है -10 प्लस के 20 क्या आ जाएगा 10। उसके बाद हम निकालेंगे क्या A7 के लिए भी हम क्या रख देंगे A प्लस में 6D। A की जगह हम क्या रख सकते हैं 10 + 6 × D की जगह हम क्या रखेंगे D की वैल्यू हमें ऊपर दी हुई है, D की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 4, इसकी जगह 4 रख देंगे। क्या आ गया -10 प्लस में 24 में से 10 गए क्या आ गया 40। ये हमारे पास क्या होते हैं अगले 3 टर्म प्राप्त होती है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फोर्थ तक हमारे क्वेश्चन क्या हो चुके हैं कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करने के लिए हम अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें 3 बराबर तो हम रख देंगे इसकी जगह क्या 3। उसके बाद डी के लिए हम क्या करेंगे सेकंड टर्म में से हम क्या घटा देंगे फर्स्ट टर्म घटा देंगे। ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या होगी सेकंड टर्म हमारे पास क्या होगी 3 प्लस में √2 और माइनस के 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसल, क्या आ गया हमारे पास √2। उसके बाद हमें डी की प्राप्त होगी वैल्यू, डी हम दोबारा फिर निकालेंगे। डी के लिए हम क्या करेंगे थर्ड पार्ट में से सेकंड पार्ट को क्या कर देंगे माइनस, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या होगा 3 प्लस में 2√2 और माइनस के 3 प्लस माइनस के √2, क्योंकि यहाँ बीच में निशान किसका है माइनस का, और माइनस का जैसे ही करते हैं तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी चेंज हो जाएगी। 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसल, 2√2 में से हम क्या घटा देंगे 1√2, क्योंकि इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है तो हम क्या मानते हैं 1। दोनों में कॉमन क्या निकलेगा √2 निकल जाएगा, क्या बच जाएगा 2 माइनस में 1, क्या वैल्यू आ गई √2। ये भी √2 है और ये भी क्या है हमारे पास √2, दोनों वैल्यू सेम है तो क्या आ गई हमारे पास AP आ गई है। AP आ गई तो हमें क्या निकालना पड़ेगा A5 के लिए हम क्या रखेंगे A प्लस में 4D। A की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 4, D की वैल्यू हम क्या रख देंगे √2, इसकी वैल्यू ये ही रहेगी बस। इसके बाद हम A6 के लिए करते हैं। A6 के लिए हम क्या रखेंगे A प्लस में 5D। A की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी 3 + 5√2। उसके बाद A7 के लिए हम क्या रखेंगे A प्लस में 6D। A की वैल्यू हमारे पास वही रहेगी 3 + 6√2। ये हमारे क्या होंगे तीनों टर्म हमारी प्राप्त हो जाएगी। कौन कौन सी टर्म है ये 5th 6 और 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या है 0.2 0.22 उसके बाद 0.222 और लास्ट हमारे पास क्या दिया है 0.2222। A बराबर हमें वैल्यू दी है क्या है 0.2 है, फर्स्ट टर्म तो सबकी सेम ही होती है। हमें क्या निकालना है D निकालना है। D के लिए हम क्या करेंगे सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। सेकंड टर्म हमारे पास होती है क्या 0.2 और 2 में से हम क्या घटा देंगे 0.2 घटाएंगे, क्या आ जाएगा 0.02। हमारा क्या आ गया ये कॉमन डिफरेंस। फिर हम दोबारा कॉमन डिफरेंस काटने के लिए हम क्या करेंगे निकालने के लिए A3 में से A2 को घटाएंगे। A3 हमारे पास क्या है 0.222 माइनस कर देते हैं इसमें से 0 पॉइंट, जैसे माइनस करते हैं 0 पॉइंट इससे माइनस करेंगे 0 0 और 2। ये तो 0.2 है, ये क्या है 002। ये दोनों सेम नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम नॉट AP।
ये सवाल हमारा क्या होता है, यही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसकी एपी नहीं है तो अगले 3 टर्म हमें नहीं निकालने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एपी है, सेम वही पोजीशन है, सवाल नंबर हमारे 6 पीछे हो सके थे, अब कौन सा क्वेश्चन नंबर आता है 7। इसमें हमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी एपी है। यदि एपी है वो सबसे पहले तो हम इसमें चेक करेंगे क्या एपी है या नहीं। अगर एपी है तो उसका सारोंतर क्या होगा, उसके 3 पद क्या होंगे। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एपी के रूप में देखना पड़ेगा। एपी के लिए हम क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस 2 बार निकालेंगे। 2 बार अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो वो क्या होगी, एपी होगी। अगर नहीं आता है तो यह एपी नहीं होगी। जैसे कि हमें सवाल नंबर क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। 7 में हमें क्या है, a बराबर 0 होगा। चलो इसमें यही कर लेते हैं हम, क्या है 0 -4 -8 -12। a इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 0। d बराबर हमारे पास क्या होगा, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे -4 में से हम क्या घटाएंगे -0, क्या आ जाएगा -k4। फिर हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो क्या आएगा, a2 में से a3 में से हम क्या घटाएंगे a2 को। a3 क्या है हमारे पास -8 माइनस इसकी जगह हम क्या रख देंगे -k4। माइनस और माइनस क्या होती है प्लस, क्या आ जाएगा -k4। दोनों हमारे पास सेम आते हैं क्या, -4 और -4। अब हमें निकालना क्या है इसका a5 के लिए हम क्या रखेंगे a प्लस में 4d। a की वैल्यू हमारे पास होगी 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई d की जगह हम क्या रख सकते हैं 4, वो भी किसका, माइनस का। इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के क्या आ जाएंगे हमारे पास 60। उसके बाद a6 निकालते हैं। a6 के लिए हम क्या रखेंगे a प्लस में 5d। a की हमारी वैल्यू दी होगी क्या 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई -k4। दोनों में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी -20। उसके बाद a7 के लिए हम क्या करेंगे a प्लस में 6d। a की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई -k4, क्या आ जाएगा 24। ये हमारा सवाल नंबर क्या होता है 7। देखते हैं 8 नंबर सवाल में हमें क्या दिया हुआ है। 8 में हमें दिया हुआ है -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। 4 रकम है हमारे पास, जिसमें a1 बराबर होगा हमारे पास -1/2। हमें क्या निकालना है d के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे माइनस। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है -1/2। उसमें से हम क्या घटाएंगे, जो फर्स्ट टर्म है वो भी क्या है -1/2। जैसे इसको लिखते हैं तो -1/2 में से क्या घटा देंगे +1/2, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, और ये दोनों कट के हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। कंप्लीट है ये पार्ट हमारा। फिर हम d निकालते हैं। d के लिए हम क्या करेंगे, अब की बार 3 में से क्या घटा देंगे 2। थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म को घटाते हैं। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है -1/2 प्लस वो -1/2, वो भी किसका होगा माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। दोनों को वैल्यू काटने पर हमारी वैल्यू क्या आती है 0। दोनों वैल्यू 0 0 है तो हम क्या करेंगे, इसको यहीं कंप्लीट कर देंगे। कौन कौन सा पार्ट, a5 निकालेंगे। a5 के लिए हम क्या रखेंगे a प्लस में 4d। a की वैल्यू आती है -1/2, 4 मल्टीप्लाई क्या होगी 0। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बता चुका हूं कि 0 के साथ अगर कोई संख्या की मल्टीप्लाई होती है तो वो संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। ऐसे ही a6 निकालेंगे तो क्या रखेंगे a प्लस में 5d। a की वैल्यू हमारी -1/2 होगी, 5 मल्टीप्लाई क्या रख देंगे हम 0। इन दोनों को 0 कर देंगे। 0 करने पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -1/2। a7 के लिए भी हम क्या करेंगे a प्लस में 6d रखेंगे। a की वैल्यू हमारी -1/2 है,
6 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 0, क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू माइनस की 1/2। हमारे पास तीनों वैल्यू क्या आती है माइनस के 1/2, क्योंकि सबके अंतर बीच में जो सारों अंतर है या कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा 0, तो 0 के कारण ये तीनों वैल्यू सेम रहेगी। अब आता है हमारा कौन सा 9th नंबर क्वेश्चन आता है। इसमें क्या है 1, 3, 9 और 27 दिया हुआ है। ए बराबर हमें क्या मिलेगा 1, डी बराबर के लिए हम क्या करेंगे सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को घटा देंगे, 3 में से 1 गया कितना बच गए 2। फिर हम डी निकालेंगे तो इसमें से क्या करेंगे थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म को घटा देंगे, 9 में से 3 को घटा देंगे, 9 में से 3 को घटाने पर क्या आएगा 6। दोनों सारों अंतर क्या नहीं है इसमें समान नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो ये क्या है एपी नहीं है कॉमन डिफरेंस के कारण। अगला पार्ट आता है हमारे पास जो 10 नंबर पार्ट है, उसमें हमें दिया हुआ है a, 2a, 3a, 4a। हमें निकालना क्या है a बराबर निकालना है। सबसे पहले a निकालेंगे, a के लिए हम क्या रखें a1 के लिए a ही रख देंगे। d के लिए हम क्या करेंगे सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं, 2a में से क्या घटा देंगे 1a, क्योंकि इसके आगे हम क्या मानेंगे 1। 2 में से 1 गए क्या आ गया हमारी वैल्यू 1a आ गई। उसके बाद हम d दोबारा निकालेंगे तो क्या करेंगे a3 में से में a2 घटा देंगे, a3 है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है 3a दिया हुआ है, इसमें से हम 2a को घटाते हैं तो क्या आता है 1a। दोनों वैल्यू हमारी क्या आती है सेम आती है। सेम आने के कारण हम इसकी क्या निकालेंगे a5 निकाल देंगे, a6 और a7। a5 के लिए हम क्या रखेंगे a प्लस में 4d, a की वैल्यू a ही रहेगी प्लस में 4 मल्टीप्लाई d की वैल्यू हमारी क्या है a, क्या आ जाती है हमारी वैल्यू a प्लस में 4a, क्या आ गया 5a। उसके बाद a6 निकालेंगे तो a प्लस में 5d रखते हैं, a की वैल्यू a ही है, 5 मल्टीप्लाई d की वैल्यू a रख देंगे, क्या आ जाएगा a प्लस में 5a, क्या आ जाएगा 6a। उसके बाद a7 के लिए हम a प्लस में 6d रखेंगे, तो a की वैल्यू तो a ही रहेगी, 6 मल्टीप्लाई a कर देंगे 6a और a कितना हो गया 7a हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 7a। इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी क्या होता है कंप्लीट। उसके बाद अपना जो आता है क्वेश्चन वो है a की स्क्वायर, a की 3 और a की 4। a बराबर हमारे पास क्या होगा a ही होगा। d की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है a की स्क्वायर होगी माइनस फर्स्ट टर्म हमारे पास a होगी। इन दोनों में हमारे पास कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या निकल जाएगा a जैसे कॉमन निकालते हैं तो क्या होगा a माइनस का 1, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होगा a बाहर निकल गया, a की वैल्यू सेम रख देंगे, ये a बाहर निकलने के कारण इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे 1। उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा d के लिए हम क्या करेंगे 3 टर्म में से हम क्या करेंगे सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे। 3 टर्म हमारे पास क्या है a3 है, a3 में से हम माइनस करेंगे क्या a2, दोनों में कॉमन है वो है a स्क्वायर, यहाँ क्या होगा a बच जाएगा, यहाँ से स्क्वायर बाहर निकलने के कारण 1, दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो ये क्या होगी नॉट एपी होगी, या नॉट एपी होने के कारण हम इसको आगे सोल्यूशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब √2, √8, √18, √32। फर्स्ट तो हम √2 का 2 ही रखेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई 4, इसको 9 मल्टीप्लाई 2, इसको 16 मल्टीप्लाई 2। √2 का 2 रहेगा, इसका हम रूट करते हैं, 4 का रूट हमारा क्या होता है 2√2, वैसे 9 का हम रूट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 3√2, उसके बाद 4√2 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन में a1 निकालेंगे, वो हमारा क्या होगा √2 होगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। हमें निकालना क्या है कॉमन डिफरेंस, क्या करेंगे सेकंड टर्म में से हम क्या घटा देंगे फर्स्ट टर्म को घटा देते हैं। सेकंड टर्म हमारे पास है 2√2 है, उसमें से हमें घटाना है फर्स्ट टर्म जो हमारे पास क्या होगी √2, दोनों में कॉमन निकालेंगे क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं हमने हमारी तरफ से 1, 2 में से क्या कर देंगे 1 को माइनस कर देते हैं, क्या आ जाता है √2 माइनस, सीधा ही हमारे पास क्या आएगा √2।
उसके बाद हमें इसके बाद दोबारा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म को घटा देते हैं। थर्म जो तीसरी जो हमारे पास टर्म है वो क्या आएगी, 3√2, उसमें से हम घटा देंगे 2√2 घटा देते हैं। दोनों में से हमारा कॉमन क्या है, √2 निकाल लेंगे बाहर, क्या बच जाएगा, 3 में से हम 2 को घटा देते हैं, क्या आ जाएगा 1√2। इसी के साथ हमारा दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आता है, √2 और √2। इसके लिए हमें आगे निकालना पड़ेगा, आगे कौन कौन सी टर्म हम निकालेंगे, A5, A6 और A7। A5 के लिए हम यहाँ 5 है तो यहाँ क्या रख देंगे 4D। A की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है, √2, इसकी जगह हम क्या रखेंगे 4, और D की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, क्या आई थी √2। इन दोनों में हम यहाँ क्या मान लेंगे 1, दोनों को ऐड करें तो 4 और 1 क्या हो गया 5√2 वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद A6 को जैसे हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, A प्लस में 5D रख देंगे, A की जगह क्या आएगा 1√2 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई D की जगह भी हम क्या रख देंगे √2। जैसे इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा 6√2 आ जाएगा। उसके बाद A7 के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस में 6D रख देंगे, A की वैल्यू हमारी वही है √1√2 प्लस 6√2 रख देंगे, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 7√2। ये हमारे तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी वही बात है, निम्नलिखित में से कौन सी एपी है, सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, इसमें एपी को देखना होगा, समांतर श्रेणी को देखना होगा। उसके बाद यदि कोई एपी है, इसमें से अगर हमारे पास एपी के रूप में है तो उसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे वो दोनों सेम है या नहीं। अगर दोनों सेम आते हैं हमारे तो हम क्या करें, उसके अगले 3 पदों को निकाल के दिखाएंगे। जैसे हमारे पास अगला पार्ट दिया हुआ है, क्या है, √3 है, √6 है, √9 है और √12 है। इसमें हम A = क्या ले लेंगे, √3 ले लेंगे। उसके बाद हमें D निकालना है तो क्या करेंगे, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे, A2 जो हमारे पास है वो है √6 में से √3 घटाएंगे। 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 2, और इसमें क्या होगा √3। दोनों में कॉमन हमारे पास जो होगा वो होगा √3, तो यहाँ क्या बच जाएगा √2 - 1। ये हमारा पहला पार्ट का आंसर आता है। उसके बाद हम फिर कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, तीसरी टर्म में से सेकंड टर्म को घटा देते हैं। ये हमारे पास क्या है, √9 है, √9 में से क्या घटाएंगे, √6 जो हमारी सेकंड टर्म होगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 × 3, और इसको क्या लिख सकते हैं, √3 × 2। दोनों में कॉमन है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ बच गया √3 - √2। दोनों सेम नहीं है, तो ये क्या है, नॉट एपी है। इसको आगे सोल्यूशन हमें नहीं करना है। उसके बाद लास्ट अगला पार्ट जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, 1 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर। 1 की स्क्वायर करते हैं वो 1 आता है, 3 की स्क्वायर करते हैं वो हमारे पास क्या आएगा 9, 5 की जो स्क्वायर करेंगे वो आएगा हमारे पास 25, और 7 की जो करेंगे वो क्या आएगा 49। सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट टर्म देखेंगे। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1। उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे माइनस। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 9, 9 में से हम 1 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा 8। उसके बाद हम फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, क्या करेंगे, A3 में से हम A2 को क्या कर देंगे माइनस। 25 जो हमारे पास A3 है उसमें से हम 9 को माइनस करते हैं, क्या आता है 60। दोनों सेम नहीं है, तो क्या लिख देंगे हम इसको नॉट एपी। इसको आगे सोल्यूशन नहीं करना है। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो अब हम कंप्लीट करते हैं। पीछे अगर कोई भी सवाल में हमारे पास कोई दिक्कत हुई है तो इसको हम सोल्यूशन करते समय उस सारे जो हमारे पीछे जो डाउट रह गए उनको हम क्या कर देंगे, कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 1 की जो स्क्वायर होगी वो हमारे पास 1 होगी, 5 की जो स्क्वायर होगी वो हमारे पास 25 होगी, 7 की जो स्क्वायर होगी वो हमारे पास 49 होगी, और लास्ट हमें दिया हुआ है क्या है 73। चलो स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम A1, जैसे कि मैंने सभी वीडियो में बताया है, A1 क्या होगा हमारा, जो सबसे पहले नंबर पे होगा वो क्या है A1, जो क्या होगा 1। उसके बाद हम D निकालेंगे। D के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को क्या कर देते हैं माइनस।
सेकंड टर्म हमारे पास जो होती है वो ये होती है सेकंड नंबर पे, थर्ड होगी वो क्या होगी तीसरे नंबर पे होगी, और फोर्थ होगी वो चौथे नंबर पे होगी। इसके बाद जैसे ही जो आती रहेगी वो टर्म अपने पास नंबर के हिसाब से लगती रहेगी। इसमें हम क्या करेंगे, A2 में से A1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 25 में से हम माइनस करते हैं क्या, 1। 25 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है क्या, 24। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस दोबारा निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरी टर्म में से हम सेकंड टर्म को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे थर्ड टर्म में से सेकंड। थर्ड टर्म जो हमारे पास है वो है 49। 49 में से हम सेकंड टर्म को घटाते हैं, वो क्या आती है हमारे पास 25। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 24। दोनों की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ गई है, अब सेम। अगर दोनों सेम है तो ये हमारी किसके रूप में है, एपी के रूप में है। जो टर्म है हमारी समांतर श्रेणी है वो क्या है, इक्वल के रूप में है, सारों अंतर समान है। इसके लिए हम अब क्या निकालेंगे, A5 निकालेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, 5 निकालने के लिए इसका फार्मूला बन जाएगा A प्लस में 4D, इससे A कम हो जाएगा। A की जगह हम जो वैल्यू रखते हैं वो हमें दी हुई है क्या, 1। 4 मल्टीप्लाई D की जगह हम क्या रखेंगे, 424। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 तो होगा, इनकी मल्टीप्लाई होगी 96। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 97। उसके बाद A6 निकालेंगे तो क्या रखेंगे, A प्लस में 5D। A की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, 5 मल्टीप्लाई 24। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, 1 प्लस में 120। जो इनको टोटल करेंगे 121, 121 हमारे पास प्राप्त होगा। लास्ट जो है A7 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस में 6D रख देंगे। A की वैल्यू हमारे पास 1 है, 6 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 24 रख देंगे। ये क्या आएगी हमारे पास, जैसे इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी आती है हमारे पास वैल्यू 144। जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 145। इसी के साथ हमारे क्या है 5.1 एक्सरसाइज क्या होती है, कंप्लीट। थैंक यू, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।